ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का अगला पद है धीमहि। धीमहि कहते हैं ध्यान करने को, धारण करने को। ध्यान का चमत्कार प्रत्यक्ष है। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं उस पर मन जमता है। मन जमने से उसमें रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने से उसे प्राप्त करने की आकांक्षा बढ़ती है। इस आकांक्षा से प्रयत्न उत्पन्न होता है और यह प्रयत्न अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है। ध्यान बीज है और सफलता उसका फल। बीज अपनी क्रमिक अवस्थाओं में विकसित होता हुआ फल के रूप में परिणत होता है। बिना बीज के न वृक्ष हो सकता है न फल। कोई भी कार्य पहले कल्पना में आता है, फिर उसकी योजना बनती है, तब वह क्रिया के रूप में प्रकट होता है। ध्यान में यही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। किसी तथ्य पर चित्त वृत्तियों का एकाग्र करना ध्यान कहलाता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उससे चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने का अभ्यास होता है। यह अभ्यास ही योग साधन है। पतंजलि योग में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। ध्यान के द्वारा यह साधना होती है, एकाग्रता आती है, चित्त स्थिर होता है और मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। दूसरा लाभ ध्यान का यह है कि जिस वस्तु का ध्यान करते हैं वह धीरे धीरे हमारे मन की रुचि का प्रधान विषय बन जाती है। गायत्री मंत्र के पूर्वार्ध में उस सविता, वरेण्यम, भर्ग और देव शक्ति वाले ईश्वर का ध्यान करने का आदेश किया गया है ताकि ईश्वर की इन्हीं शक्तियों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इन शक्तियों का ध्यान करने का परिणाम यही हो सकता है कि हम तेजस्विता, श्रेष्ठता, बल एवं दिव्यता को अपने अंदर अधिकाधिक मात्रा में धारण करते जाएं और अंततः हम सत्यम, शिवम, सुंदरम सत्ता से अपने को ओतप्रोत कर लें। धीमहि का अर्थ है ध्यान करना। मन को जिस कार्य में लगा दिया जाता है, शरीर के अन्य भाग भी उसी ओर अग्रसर होते हैं। जिन तथ्यों का हम ध्यान करेंगे वे ही हम में प्रकट होंगे। गायत्री के धीमहि शब्द का संदेश है सद्गुणों का ध्यान करो, श्रेष्ठता का ध्यान करो, तेजस्विता का ध्यान करो, देवत्व का ध्यान करो। इनको अपने अंदर धारण करो। जीवन में सर्वोपरि आनंद देने की कुंजी सात्विक वृत्तियां ही हैं। उनका महत्व समझो, उन्हें ढूंढो, उनका संचय करो। जिसके पास अधिकाधिक मात्रा में दैवी संपत्तियां हैं, वास्तव में वही सच्चा धनी है।